युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व अला मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बल अतैनाहुम बिल हक़्क़ि व इन्नहुम लकाज़िबून। मत्तख़ज़ल्लाहु मिन वलदिन व मा काना मअहु मिन इलाहिन इज़् लज़हब कुल्लु इलाहिन बिमा ख़लक़ व लअला बअदुहुम अला बअद सुब्हानल्लाहि अम्मा यसिफ़ून आलिमुल ग़ैबि वश्शहादति फ़तआला अम्मा युश्रिकून। बल्कि उनके पास हक़ लाए और वो बेशक झूठे, और अल्लाह ने कोई बच्चा इख्तियार ना किया और ना उसके साथ कोई दूसरा खुदा। यूं होता तो हर खुदा अपनी मखलूक ले जाता और जरूर एक दूसरे पर अपनी ताल्ला चाहता। बाकी है अल्लाह को इन बातों से वो ये बनाते हैं, जानने वाला हर नेहा व आया का, तो उससे बुलंदी है उनके शिर्क से। कल आपने सुना कि एक मोमिन बंदे के लिए अल्लाह की मार्फत, हुजूर की रिसालत और मरने के बाद के हालात का इल्म होना ये जरूरी है। असल में आयत करीमा का शान नुज़ूल ये है कि एक मर्तबा अरब के जो काफिर थे, चूंकि उनका अकीदा ये था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत यानी खुदा बहुत सारे, इसलिए कायनात में किसी ने अपने आप को अल्लाह होने का दावा नहीं किया, खुदा होने का दावा किया। तो खुदा तो बहुत सारे थे उनके नजदीक, और इसके अलावा कहते हैं मरने के बाद कुछ नहीं होना, क्या मर चल गए, खत्म हो गए, खत्म, उसके बाद कुछ होता नहीं। और इसके अलावा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रिसालत का इनकार करना और ये कहना कि अगर किसी को अल्लाह ताला हमारी हिदायत के लिए भेजना था तो फरिश्ते भेज देता, ये हमारी तरह खाते पीते, आखिर इनको क्यों भेजा? तो अब जब ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग की तो अरब के जो कुफार थे वो खाने काबा के इर्द-गिर्द जमा हुए, बड़ा शोर होगा किए, बड़ा बोले, कहने लगे ये कैसे हो सकता है कि इतनी बड़ी कायनात, जमीन आसमान एक अल्लाह कैसे बना सकता, एक खुदा कैसे बना सकता? हाँ, ये हमारे सब खुदा है, हालांकि वो सब उनके ख्वाहिश के खुदा है। आज जैसे बहुत सारे ख्वाहिश के खुदा बना बैठे, कल तक वो न जाने चरसीता की परसीता की क्या था, आज उसकी मूर्ति लगा के उसकी पूजा शुरू। हाल ये तो कहा ना जाने वो कितने ख्वाहिशात की बुत पूजना शुरू कर दी। इस तरह करके जब आका ने रद्द किया तो सारे लोग कहते ऐसा कैसे हो सकता है, मरने के बाद मोहम्मद जो बात कहते झूठी कहते, ये कहते, यानी एक शुरू होगा खाने काबा के लिए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। आका अलैहिस्सलाम जो आयत करीम में ये लाइन से नासिल हुई ना, आका अलैहिस्सलाम ने इन्हीं को पढ़ना शुरू किया। जाहिर सी बात है, जब मेरे आका की ज़बान से निकले तो किसकी मजाल है बोल सके? वो ज़बान जिनको सब उनकी उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम, वो दान जिसकी हर बात वही खुदा, चश्म इल्म हिकमत पे लाखों सलाम। तो जाहिर सी बात है, मेरे आका ने बोलना शुरू किया और ये आयत करीमा को पढ़ा ना, तो सारे लोग वहां दंदा शिकन हुए और बाकी। तो कहा गया एक इंसान के लिए अल्लाह की मार्फत बड़ी जरूरी है। ऐसे नहीं कि बस हम सब पूछते हैं पूछना शुरू कर दें, नहीं। देखिए इस्लाम है, चूंकि हमें बाप दादाओं से मिल गया तो हम इसकी अहमियत नहीं, जिसको बाप दादाओं से ना मिला उसने रिसर्च करके खुद से मेहनत करके अगर आगे बढ़ा तब उसको देख उसकी दीन पर इस्तेकामत कितनी जबरदस्त है। लेकिन आज मुसलमान है कि अपनी दुनिया में मस्त है, अपनी दुनिया में मस्त है, अपने एतबार से जिंदगी गुजार रहा है, इसकी अहमियत नहीं, क्योंकि बाप दादाओं से मिल गया। वरना आप सोचो जरा, अभी तमिल फिल्म में काम करने वाली एक्ट्रेस थी ना, उसको भी इस्लाम कबूल की अभी जल्दी, और इस वक्त उम्रा करने। तो
जब कहते ना इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी, जितना इसे दबाओगे उतना उभरेगा। अगर ज्यादा तुम यहाँ तलाश करने जाते हैं ना तो लोग इस्लाम कबूल ही करेंगे। लेकिन आज मामला ये कि वो आज किताबों से कम हमको और आपको ज्यादा पढ़ते हैं, हमको और आपको ज्यादा पढ़ते हैं कि मुसलमान ये कैसा है क्या है, क्योंकि उसके पास इतना इल्म नहीं। कुरान अरबी में कौन पढ़ेगा, वो हमको पढ़ेगा, इसलिए हमको इस तरह बनना पड़ेगा। आप याद रखो, हर जगह सिर्फ एक दिखावा, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी, सारी चीज। वाक़ा इस्लाम के हदीस पाक में आपको बार बार सुनाता हूँ, फिर सुना देता हूँ। वाक़ा ने क्या फरमाया था कि क़यामत के करीब लोग अपनी दुनिया संभालने के लिए दीन को आगे रखें, है कि आज इस दौर के अंदर है कि आज एक दीन का छोटा सा मुबल्लिग जो होता है, अमामा बांध लिया, चादर रख लिया और एक हदीस पाक सुना दिया, सोचता बस सब ईमान ले आए मेरे ऊपर और कल से मेरी दावत शुरू हो जाएगी। आप क्या आपने बयान किया, हालांकि पढ़ रहा शायद उसको भी मतलब पता ना हो क्या। तो दीन की मालूमात ही बहुत जरूरी है। दीन होगा तो सब कुछ होगा। ईमान नहीं है तो चाहे जितनी, पहले आप देखिए ये मुजाहिदात, ये इबादत किसी काम की नहीं जब तक तुम्हारे पास ईमान नहीं। आज आप देखिए गैर कौमों के अंदर ये जो दुनिया छोड़ करके सर के बाल कहीं उखाड़े जाते हैं, कहीं कुछ किया जाता, दुनिया छोड़कर इस कड़ाके के ठंड में भी नंगे पैर, बदन पे कपड़े नहीं टहलते रहते। उनका भी मकसद क्या होता, खुदा को राजी करना, और कोई मकसद नहीं होता। लेकिन उनके पास सही दीन नहीं है, ईमान नहीं है, तो चाहे कितनी भी तपस्या कर डाले, कितनी भी पूजा कर डाले, कोई फायदा नहीं। क्यों? ईमान होगा तब सारी चीजें होगी। तो ईमान की मार्फत, अल्लाह की मार्फत ये बहुत जरूरी है। आज असल में सब जगह जहालत ही फैलती जा रही है, हमें कुछ दिन के बारे में मालूम ही नहीं होता। आज ही एक वीडियो देख रहा था, कल देखा था, एक वहाँ मज़ार शरीफ है, वहाँ मुजावर से आकर के इंटरव्यू ले रहा है, कह रहा कि तुम यहाँ क्या करते हो? कहा हम यहाँ खिदमत करते, फाते वगैरह करते हैं। और तो बोले कि यहाँ जो पैसा आता वो क्या होता है? कहा नहीं कि इन्वेस्टमेंट करते हैं, कभी ये है, और मुकदमा भी मज़ार का चल रहा तो उसी में लोग लगाते हैं। कहा अच्छा नमाज पढ़ते हो? कहाँ पढ़ता हूँ? कहा सना सुना करा, तो ऐसे कर रहा, क्या वो सुना ना सर? कहा मेरे को क्या बीपी की तकलीफ है, मेरे सर में चक्कर समझे, चक्कर आ। तो कहने लगा कि अभी आप इतनी देर से बात कर रहे थे, जब चक्कर नहीं आया और सना सुनाने का सब मुझसे सुन लो। एक और था ना, बोले मुझसे सुन लो। कहा क्या सुनना चाहते हो? कहा कि कलमा आता है? कहा हाँ आता है। कहा सुना? कहा वो कलमा तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। क्या सना? सना बस। आप सोचिए, जिस मुसलमान को नमाज पढ़ने का तरीका पता ना, उसे अपने ईमान और अकीदे, अपनी जिंदगी गुजारने के तरीके ना पता हो, उसे मुसलमान कहते हुए शर्म आती। आज ये हम पर जालिम जालिम मुसल्लत है, ये हमारे अमाल का नतीजा है। याद है, हमारे अमाल का नतीजा। इसलिए कि अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि जब मेरे बंदे मेरी बातों को मानते हैं तो मैं उन पर ऐसा बादशाह मुसल्लत करता हूँ जो उन पर नरमी करता है, नरम दिल होता है। और जब वो मेरी बात को नहीं मानते तो उन पर ऐसा जालिम और जाबिर को मुसल्लत करता हूँ कि फिर वो उस पर सख्ती करता। समझे ना? तो ये अगर कोई मुसल्लत है तो बहुत सारे लोग परेशान हो रहे, तो हमारे अमाल का नतीजा है, हमारे अमाल की वजह से। यूके के अंदर एक बंदे ने इस्लाम कबूल किया, हजरत बिलाल हबशी जो चूंकि था यहूदी, उसने जब इस्लाम कबूल किया तो उसे घर वालों ने बड़ी सख्तियां की, मारा पीटा सब किया। लेकिन हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला के ईमान लाने की सारी चीजें पढ़ चुका था कि बिलाल हबशी किस तरह सताया गया, ऐसा हुआ, सारी चीजें वो पढ़ा हुआ। तो चाहे जितना उसको मारते डांटते सब कुछ से बाइकआउट कर दिया, कोई फर्क नहीं, बस अल्लाह एक अल्लाह उसके महबूब, बाकी कुछ नहीं, इसी में लगा। लेकिन जब ये आया ना 25 दिसंबर आया ना, ईसाइयों का त्यौहार, उसमें जाहिर से उसका एक मुसलमान दोस्त इस ऑफिस में था।
अब जो 25 आया तो रात में ये सारे लोग याशुर में गए, उसको भी चलना है यार, क्या तू 4 दिन से मुसलमान हुआ तो यार कितना होकर चलना है। अब इसके बाद उसके साथ वो गया, चारों नाचार होकर के जाकर उसने भी शराब पिया, और इसके बाद इतना पिया कि उसको होश न रहा। जब उसकी आँख खुली ना, वो सीधा अपने घर पहुँच चुका था। और जब मुसलमान दोस्त ने उसको फ़ोन किया ना, तो कहा मैं दोबारा यहूदी बन चुका हूँ, तुम्हें तुम्हारा मज़हब मुबारक हो। मैंने तो तुम्हें देख कर के इस्लाम की खूबियों को देखकर ईमान ले आया था, लेकिन तुम्हारा दीन और मज़हब देखने के बाद देखा कि मैं अपने आप में ठीक। तो आज हमारे अमाल और किरदार यही नहीं, हमसे लेकर के पूछे तक आप चले, पीर साहब उनके नखरे नहीं मिल रहे, समझे ना, और अगर इल्म वाले उनके नखरे नहीं मिल रहे, तारीख नहीं मिलेगी, ये करो, ये दुनिया भर के मामला हमारे सामने होते हैं। बहरहाल बताना ही हम उस तरफ नहीं, बल्कि हमको ये जानना है कि अल्लाह ताला कौन है, हम जाने की कौन है। खाली बस अल्लाह क्या है, तो अल्लाह तबारक व तआला को देख इन सारी निशानियात को देखते हैं, समझे ना। एक बच्चा किस तरह बड़ा होता है, जवान होता है, फिर चला जाता है, जब पैदा हुए तब भी मोहताज थे, बूढ़ा हो गए तब भी मोहताज है। किस चीज़ में, किस चीज़ का में घमंड? इन सारी चीज़ों पर गौर करो ना तो वो रब की याद ताज़ा होगी, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ दिल लगेगा। वरना सिर्फ ये सोचोगे कि बस नमाज पढ़ने का हो गया, ये तो फर्ज जो है कर्ज है तुम्हारा, इसके अलावा और क्या करते। चलो मैं आपसे पूछूं कि इतने सारे लोग बैठे हो, बताओ जरा इसके अलावा कितने रकात नमाज नफल पढ़ते हो? तो इल्ला माशाल्लाह कोई उठा ले बात अलग सी, माशाल्लाह अच्छी बात है, समझे ना। पढ़ना चाहिए इन नमाज और नफल के अलावा। इसके अलावा कितनी मरतबा अपने आका पर दुरूद पढ़ते हैं, कितनी मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़ते हैं, कितनी मरतबा ये सारी चीज़ें करते, देखिए जरा अपने आप होता है। देखिए खाली नमाज पर इक्तिफा न करें, दस्तरखान पे बैठते हो ना तो सोचते हो कि ना चिकन टिक्का के साथ ये भी होता तो अच्छा रहता, ये भी होता तो अच्छा रहता, 10 आइटम तलाश करते हो। तो जब खुदा की बारगाह में आए हो फर्ज नमाज से, तब ये भी सोचो ना मैं इतने दरूद भी पढ़ लूंगा, इतने नफल भी पढ़ लूंगा, इतना ये भी सोच सकते हैं। हमें अपने जिस्म के लिए इतनी फिक्र तो रूह के लिए भी होना चाहिए ना। ये फर्ज से कुछ नहीं हासिल होगा, फर्ज तो ये रब का कर्ज है, कर्ज अदा करने, इसके अलावा और चीजें होना चाहिए अपनी जिंदगी का। देखिए शुरू में किसी चीज की आप आदत डालेंगे बड़ा भारी पड़ेगा, लेकिन जब आप करना शुरू करें चंद दिन के बाद वो आपकी आदत पड़ जाएगी, उसके करे बगैर आपको सुकून नहीं मिलेगा। आप ये सोच रहे रोज सुबह में 100 मरतबा दरूद पाक पढ़ोगे, कहीं भी पढ़ो, समझे ना। आप सोच चंद दिन करोगे, इसके बाद नहीं पढ़ोगे, आपको लगे कुछ खो रहा, कुछ खो रहा। तो शुरू में आदत तो बनानी पड़ती। बहरहाल इन सारी चीजों की मार्फत अल्लाह कौन है हमें जाने, क़यामत के बाद क्या होगा, कब्र में जाएंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में गौर करना यही ईमान का असल तकाज़ा है। अल्लाह पाक हम सबको कहने से ज़रा बल्कि तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम।